हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ही वाला भैया जवानी चचरा जाएगी। ठंडी बहुत ज़बरदस्त भैया लोगों, बहुत ज़बरदस्त ठंडी है। और ठंडी में मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ क्योंकि मुझे बुखार हो गया था, जुकाम हो गया था, सर्दी हो गया था, ठंडी लग गई थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। अभी मैं ठीक हो गया हूँ और वीडियो बनाने की तैयारी कर लिया हूँ। अभी आपको मेरे पीछे देख रहा होगा कि मेरी जो गोभी है यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है वो समाप्त हो गई है। ऊपर मत करो कैमरा मैन, मेरे भी दिखना चाहिए, पीछे दिखेगा, ठीक है। तो अभी जो है गोभी जो मेरी थी वो समाप्त हो गई है। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आया था, अच्छा इनकम आई थी, अच्छे पैसे कमाए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो मेहनत किया था वो सफलतापूर्वक मिल गया था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग भी मेहनत करिए। अब जो भाई किसान भाई हमारे वीडियो को तो देख रहे हैं उनको तहे दिल से नमस्कार मैं करता हूं कि आप लोग भी अपने खेती में ज़बरदस्त, हम जानते हैं कि अपने अपना तरीका होता है, सब लोग अपने अपने तरीके से मेहनत करते हैं अपने खेती के लिए। ये नहीं है कि मेरे बताए हुए रास्ता पर आप लोग चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये चीज़ मैं बताता हूँ, प्रकृति के नियम से अगर हम लोग चलें तो हमें जो अनाज मिलेगा, आज जो पूरा देश बीमारी से जूझ रहा है, हर एक 10 आदमी में कम से कम 2 आदमी सही है और 8 आदमी। तो आज जो भी मैं जो दवाइयाँ लगाते हैं खेती में, केमिकल लोग डालते हैं खेती में, खाद जो तरह तरह की खाद है, उससे क्या होता है कि आज का जो दौर चल रहा है, हर 10 आदमी में 2 आदमी सही है और 8 आदमी बीमार है। तो मैं चाहता हूं कि प्राकृतिक का चीज़ को प्राकृतिक के तरीके से लिया जाए। तो प्राकृतिक का ये शरीर, जो हमारा शरीर है, ये प्रकृति का देन है। ये जब तक है तब तक चल रही है, तो कम से कम तब तक तो रूबरू तो होए, कम से कम इसमें अच्छे चीज़ डालें, इसमें अच्छे चीज़ खाएं, तो शरीर को हमारी ऊर्जा मिलेगी, प्रोटीन मिलेगा, ब्लड बढ़ेगा, शुगर बीपी कुछ भी नहीं होगा। दोस्त, पुराने ज़माने के लोग बहुत सारे मतलब काफ़ी दिन तक लोग जिंदा रहते थे, और आज भी कई लोग हैं हमारे बगल में थे, 110 वर्ष की बुढ़िया हो गई हैं, अभी तक वो मरी नहीं है और डंडा लेके चल रही हैं। उसका रिजल्ट क्या है? आप लोगों ने सुना होगा महुआ की रोटी। चलते चलते बात करते हैं। महुआ जो सुना होगा, किसान भाई महुआ जानता होगा, तो महुआ की रोटी वो बोलती है, बुढ़िया मैं महुआ की रोटी खाई हूँ, इधर आओ। तो महुआ की रोटी जो है वो खाई है बुढ़िया। वो बोल रही थी कि मैं महुआ का रोटी खाती थी, जौ का रोटी खाती थी और बाजरे की रोटी खाती थी। मेड़ुआ आप लोग नहीं सुने होंगे, मेड़ुआ इस ज़माने के लोग मेड़ुआ नहीं जानते होंगे। आज जो लोग मेड़ुआ जानते हो कमेंट में लिख के डालना है मेड़ुआ क्या होता है। मेड़ुआ सर्च मारना मेड़ुआ, ठीक है। आज एक नया चीज़ बता रहा हूँ, मेड़ुआ हो गया और टांगुन हो गया। मेड़ुआ, टांगुन, बाजरा तो लोग सब लोग जानते हैं, मेड़ुआ कोई नहीं जानता होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो पुराने लोग जानते होंगे मेड़ुआ, लेकिन उसकी रोटी खाने से प्रोटीन, क्योंकि उसमें खाद नहीं डाली जाती थी, उसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं, उस ज़माने में केमिकल होता ही नहीं था, होता था बहुत लोग, कम लोग डालते थे। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, ये इसलिए कि जो अभी अगली फसल है, जो हमारी गेहूँ दिख रहा है सामने, ठीक है, गेहूँ में जाओ कैमरा मैन, जो हमारी फसल गेहूँ का दिख रहा है, इस गेहूँ में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कम से कम इसमें केमिकल डालें, क्योंकि ये शुद्ध चीज़ है। ये रोटी के साथ आपको पता है भरपूर प्रोटीन मिलता है। साग सब्जी में तो सब लोग डालता है। आजकल कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं मिल रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैं तो यही करता हूँ, ऑर्गेनिक ही खाता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक ही चलता हूँ। सुबह सुबह तुलसी का पत्ता खाता हूँ, कम से कम इतना, तो शरीर स्वस्थ रहती है। लेकिन ठंडी लग गई तो उसके लिए क्या करेगा कोई, फिर भी स्वस्थ हो गए हैं, ठीक है। तो मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब अगली फसल है गेहूं में दोस्तों मैं ये चाह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑर्गेनिक चीज़ें डालें। ऑर्गेनिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए मेरा छोटा सा प्यारा सा पंपी, ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ था, इसको मैं पाल लिया हूँ। ये परेशान कर रहा है हमको, क्योंकि ये कहीं इसकी माँ नहीं है, अनाथ है, इसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसको मैं पाल लिया। बदमाश छोड़ो, वीडियो बनाने दो, छोड़ो बदमाश छोड़ो, ठीक है। तो अभी चल रहा सीज़न गेहूं का। गेहूं के सीज़न में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि ज़्यादा कम से कम इसमें आप लोग केमिकल डालिए, क्योंकि जो रोटी होती है हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक चीज़ होती है। सबसे मस्त, सबसे स्वस्थ, सबसे ताकतवर रोटी होती है। और रोटी के लिए हम जो बोल रहा हूँ, रोटी के लिए आप लोग कोई भी कंप्रोमाइज़ मत करिए। तो आइए मैं आप लोगों को गेहूं का फसल दिखा रहा हूँ। देखिए हमारा गेहूं की फसल में
हमने इसमें गोबर का पहले छिड़काव किया था। पूरा पहले फसल दिखाओ, पूरा फसल दिखाओ गेहूं का। ये देखो यहाँ से वहाँ तक जो गेहूं वो दिख रहा है, ये सारी चीज़ें, सारे गेहूं, ये इसमें पहले मैंने क्या किया था, गोबर का छिड़काव किया था। पीछे चलते रहो। गोबर का छिड़काव करके ही और इसमें जो है फिर जा कर के हमने इसमें गेहूं डाले थे। पहले गोबर का छिड़काव पानी के साथ हम लोग कर लिए थे। गोबर का घोल पानी जब इसमें चलाए थे तो पूरा खेत में चला गया था। उसके बाद से फिर इसका जुताई हुआ है। जुताई होने के बाद फिर चलते रहो कैमरामैन चलते रहो। ये दूसरा जो गेहूं का खेत है, देखिए कितना हरा भरा है। और इसके अगल बगल आप देख लीजिए गोबर का जो है छिड़काव हुआ है। गोबर के साथ साथ जो है हम उसमें कुछ और भी मिलाते हैं। आपको बताते हैं गोबर के साथ साथ क्या हम लोग मिलाते हैं। इधर मिलता है सहदावन। सहदावन के पत्ते को हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, वो सड़ जाता है। सड़ के वो मिट्टी बन जाता है। आप काफ़ी दिन से सहदावन रखेंगे तो वो मिट्टी बन जाएगा। वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो वो मिट्टी बन जाएगा। मिट्टी बनने के बाद और उसमें हम लोग डाल देते हैं गेहूं के एक सीजन से पहले हम मुर्गी का जो लीद होता है, मुर्गा का आप जब जानते हो, मुर्गी फार्म से हम लोग लीद लाते हैं। उसमें गेहूं बोने से पहले या कोई भी उपजाऊ करने से पहले हम उसमें डालते हैं। तो आप समझिए उसका एक पानी जब खाता है तो ताकतवर मिट्टी को बना देता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बहुत सारे उपाय हैं, आप लोग कर सकते हैं। इससे आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और आपके ज़रिए जो दूसरा ले जाएगा वो भी मस्त रहेगा। जब प्रकृति ने दिया इतना अच्छा तो हमें एक काम करना चाहिए, प्रकृति के नियम से ही चलना चाहिए। 4 दिन की ज़िंदगी है दोस्तों। 4 पैसा के लिए दूसरे की जान लेने की क्या ज़रूरत है दोस्तों। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ आप लोगों से, केमिकल से बचिए और केमिकल से दूसरों को भी बचाइए। मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा, चाहे मेरा दांत क्यों न टूट जाऊँ, बूढ़ा हो जाऊँगा तो भी ये मैं काम करता रहूँगा। ये काम करते करते मेरा जनरेशन भी करेगा, आने वाली पीढ़ी भी करेगा, लेकिन केमिकल से मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि जिस तरह मेरा ये रबी हुआ है, दिखाओ रबी को दिखा, जिस तरह ये मेरा रबी हुआ, कितना अच्छा फसल हुआ है। आप लोग देखिए ज़बरदस्त फसल हुआ है। इसमें कोई दवाई, अभी कोई भी खाद मैंने नहीं डाला है। जब खाद छिटूंगा, अगली बार जब मैं गोबर डालूंगा, गोबर का घोल डालूंगा, उसको मैं दिखाऊंगा किस तरह गोबर का घोल हम लोग खेत में डालते हैं। आप गोबर का घोल और उसमें जो वो क्या बोलते हैं, सादावन के पत्ते का मिट्टी मिला करके उसके बाद पानी में डाल करके हम लोग नीचे डालते हैं ताकि वो पेड़ मजबूत हो। उसका हम लोग छिड़काव करते हैं, इसीलिए फसल बहुत अच्छी होती है। तो मैं यही आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह हमारे गोभी का फसल फर्स्ट क्लास का हुआ है, उसमें हमें अच्छा इनकम आया है, उस तरह हमारा रबी का भी फसल बहुत अच्छा आएगा। रबी में होता है गेहूँ का भी फसल बहुत अच्छा होगा। और इसीलिए मैं हर व्यक्ति को मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैं अभी बताया हूँ जानकारी, वो जानकारी से आप लोग रूबरू हैं, अच्छे तरह से आप लोग जानते हैं। लेकिन जानकारी का मतलब यही होता है कि मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ना ही किसी को ज्ञान ज़्यादा घुसेड़ रहा हूँ दिमाग में। जानकारी का मतलब यही होता है कि बार बार उस चीज़ को रिपीट करना, तो आदमी को लगता है कि हमें भी ये चीज़ें करना चाहिए, थोड़ा सा वो सोच बदलेगा। बाकी ये मेरा इससे ज़्यादा कोई प्रयास तो हो नहीं सकता। मैं किसी के खेत में जा कर के जब ऐसे सब बोलूँ, अगर समय आएगा तो काफ़ी लोग अगर मेरे से जुड़ेंगे कमेंट करके लोग, तो वो उसका भी उपाय बताऊँगा मैं अच्छी तरह से कि खेती कैसे होगी और किस तरह किया जाए खेती की ज़बरदस्त होगी आपको बता दूँ मैं। तो मैं यही चाहता हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि आप लोग कृपया ये चीज़ें ना करें जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। केमिकल से दूर रहिए, केमिकल को मत खाइए। सब्जी में, हर चीज़ में कोई भी चीज़ है कि केमिकल से ना आए हो। इसीलिए आज के ज़माने में बीमारियां कम से कम 80% बीमारियां पहुंच गई हैं, मैंने सर्वे किया है। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग भी बीमारियां से दूर रहें। मैं यही चाहता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, अपने जीवन में सुख शांति मनाते रहे। ये मैं वीडियो ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा पंपी के लिए, ये छोटा सा पंपी मेरा अनाथ है, कहीं से आ गया था और इसको मैं पाल रहा हूँ। बहुत प्यारा है। मैं जहाँ जाता हूँ, अभी खेत में आया हूँ, खेत में आ गया है और रात को, अभी इसकी ताकत नहीं है, देसी है, ताकत नहीं है, लेकिन रात को भौंकता है। कोई भी आ जाता है तो बैठने नहीं देता है दरवाजे पर, अभी बहुत छोटा है। तो ये छोटा सा प्यारे पंपी हमने ऊपर वाले ने हमें गिफ्ट दिया है, क्योंकि इसकी माँ को एक्सीडेंट हो गया था और ये हमारे घर पे आके रो रहा था, तभी से हम इसको
पाल के रखे हैं। और इसी के साथ हम ये वीडियो द एंड करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरा छोटा सा प्यारा पंपी हाथ जोड़ के बोलो कि आप लोग विदाउट केमिकल रहिए, नो केमिकल। लोग देखिए हमारा प्यारा सा पंपी आप लोग से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता है, नो केमिकल। और अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए, मुस्कुराते रहिए। और इसी तरह मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय छोटा सा पंपी, बाय बाय।